आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम्स को बनाते हैं। जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है वो बेसिकली 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल से बना है, जिन प्रिंसिपल्स को हम पंचशील कहते हैं। पहला आता है हमारा रस, जो कि हमारे ड्रग के टेस्ट, एक्शन और प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करता है, बताता है। 6 टाइप्स के रस होते हैं: स्वीट, मीठा, सावर, खट्टा, सलाइन, नमकीन, पंजेंट, तीखा, बिटर, कड़वा, एस्ट्रिंजेंट, ठंडा सा कोई टेस्ट, ठंडा ठंडा जो जैसे फील होता है जब। और स्वीट जो होता है वो सॉलिड प्लस लिक्विड से बनता है। सावर जो होता है वो सॉलिड प्लस एनर्जी से बनता है। सलाइन जो होता है वो लिक्विड प्लस एनर्जी से बनता है। पंजेंट जो होता है वो एयर प्लस एनर्जी से बनता है। बिटर होता है एयर प्लस स्पेस से बनता है। एस्ट्रिंजेंट बनता है एयर प्लस सॉलिड से। अब जो पाथ और कफ और वित्त जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारा गुण, जो कि हमारे ड्रग की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको दर्शाता है। और गुण जो होता है वो 2 पेयर्स का होता है और दोनों की अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लस अपोजिट एक्टिविटी होती हैं। जो हमारा गुण होता है वो 10 टाइप्स का हमारा गुण होता है, 10 प्रकार का हमारा गुण होता है, जिसमें आ जाता है हमारा गुरु, जिसको हैवी कहते हैं। फिर आता है लघु, जिसको लाइट कहते हैं। सूक्ष्म, स्थूला, स्थिरा, सारा, स्निग्धा, रोक्षा, संध्रा, ध्रवा, शीतल, ऊष्मा। इसी तरीके से हमारे 10 टाइप्स हो जाते हैं। अगर हम वीर्य की बात करें, वीर्य जो होता है हमारे ड्रग की पोटेंसी को दर्शाता है। और वीर्य में आ जाता है हमारा शीतल वीर्य, जो कि कफ ग्रुप है, और उष्ण वीर्य जो कि पित्त ग्रुप है। चौथा आ जाता है हमारा विपक जो होता है, जिसको हम निष्ठापक भी कहते हैं। ये क्या होता है, हमारे डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है। जब हमारा डाइजेशन हो जाता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम विपक कहते हैं। ये 3 तरह का होता है: कफ, पित्त और वात। कफ जो होता है वो मधुर होता है, पित्त जो होता है वो आम्ल होता है, वात जो होता है वो काटु होता है। अगर हम प्रभाव की बात करें, ये बेसिकली हमारे ड्रग की पावर को दर्शाता है, प्रभाव। अब हम कॉस्मोलॉजी की संख्या थ्योरी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। संख्या थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है हमारे जितने भी आसपास जो मैटर है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें आ जाता है हमारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश यानी स्पेस, वायु यानी एयर, अग्नि यानी फायर, जल यानी वाटर, पृथ्वी यानी अर्थ। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो कॉस्मोलॉजी की संख्या थ्योरी है ये यूरोपियन मेडिसिन सिस्टम से ली गई है, लेकिन ये आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम से ओरिजिनेट हुई है। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी ही जो एग्जाम्पल है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर है। आकाश, अब हम 5 एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। आकाश हमारी बॉडी में जो स्पेसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो जगहें होती हैं, स्पेस जहाँ पर खाली जगहें होती हैं, वो आकाश में आ जाती हैं, जैसे कि माउथ, नोस्ट्रिल्स, एब्डोमेन। वायु की अगर हम बात करें, वायु हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स को दर्शाती है, जो हमारी मसल्स मूवमेंट्स होती है उसको दर्शाते हैं। तेजस या अग्नि की अगर हम बात करें, ये हमारे जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उनके फंक्शन को दर्शाता है, तेजस या अग्नि। ये जैसे कि हमारा हो गया डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। अगर हम जल की बात करें तो जल जो होता है वो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनको दर्शाता है, जैसे सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस और प्लाज्मा। पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को दर्शाती है, हेयर हो गया, टीथ हो गया, बोन्स हो गए और सलाइवा हो गया। अब हम बात करने वाले हैं दोष के ऊपर, हम बात करने वाले हैं।
दोष जो होता है वो हमारी दोष जो होता है वो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो 3 दोष जो होते हैं हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो 3 दोष के द्वारा हो रहे हैं, वात, पित्त, कफ। और इनकी अलग अलग अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है। जो भी दोष हमारी बॉडी में डोमिनेट करता है वो हमारे बिहेवियर को दर्शाता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन टाइप बोल देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वात की। वात का जो कॉम्पोजिशन है वो एयर और स्पेस मिलकर वात बनाते हैं। वात क्या करता है, हमारे माइंड और जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको बैलेंस रखता है। जब वात बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो ये टेंशन, जिसके कारण टेंशन होती है, वरीज होती है, इंसोम्निया होता है यानी नींद नहीं आती, क्रैम्प्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। जो हमारे ब्रीदिंग है, जो हमारे थॉट्स हैं, ब्लड फ्लो है, वेस्ट एलिमिनेशन है, ये सब वात के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वात ही पित्त और कफ को कंट्रोल करता है। इसलिए इसको हम वात को हम बीमारी की जड़ बोल देते हैं, फर्स्ट कॉज ऑफ डिजीज़। पित्त की अगर हम बात करें तो ये फायर और वाटर से मिलकर बनता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म, हीट और माइंड और बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यह हमारे फूड डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है और हमारी जो जजमेंट होती है कि क्या गलत है क्या सही है उसको भी कंट्रोल करता है। जब पित्त बढ़ जाता है तो ये अल्सर करता है, एंगर कोज करता है, एंगर बढ़ाता है, गुस्सा बढ़ाता है, क्रिटिसिज्म बढ़ाता है, क्रिटिसाइज ज़्यादा करने की क्षमता हमें बढ़ जाती है, बॉडी में जगह जगह रैशेज हो जाते हैं और जो हमारे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो पतले कर देता है। कफ की अगर हम बात करें तो कफ जो होता है ये अर्थ और वाटर से मिलके बनता है। ये हमारी जो बॉडी की रेसिस्टेंस होती है उसको मेंटेन करता है और उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ये वुंड हीलिंग में, जो हमारे चोट लग जाती है उसको हील करने में हेल्प करता है। जॉइंट को ये गीला करता है, लुब्रिकेट करता है, गीला रखता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो हमारी बॉडी में स्पेसेस होते हैं उसको भरता है, खाली जो स्पेसेस होते हैं उनको भरता है। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, एनर्जी हमारे हार्ट को प्रोवाइड करता है, लंग्स को प्रोवाइड करता है और हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रखता है। और ये हमारी जो भूख होती है, हंगर, उसको भी कंट्रोल करता है और हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। कफ जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये एलर्जी कॉज करता है और हमारी बॉडी में वेट गेन करता है। जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है ये हमारे माइंड और बॉडी की स्टेट पे बेस है। जो हमारे माइंड की क्या कंडीशन है, बॉडी की क्या कंडीशन है, उस पे बेस है। जो आयुर्वेदिक सिस्टम क्या कहता है, आयुर्वेदिक सिस्टम ये कहता है कि जो भी हमारी बीमारियां होती हैं, हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं, वो फॉरेन एजेंट्स के कारण होती हैं, पैथोजेंस के कारण होती हैं, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके कारण होती हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम कैसे डायग्नोस करता है इन बीमारियों को? वो जब हमारे बॉडी में दोष इम्बैलेंस हो जाता है, यानी वात, पित्त और कफ जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में डिजीज़ कोज करते हैं, जिसको हम संप्रति या पैथोजेनेसिस कह देते हैं। अगर हमें नॉलेज हो पहले से ही डिज़ीज़ की तो हम इसका पहले से ही डिटेक्शन कर लें, पहले से ही डायग्नोस कर लें इस डिज़ीज़ को। डिज़ीज़ पैथोजेनेसिस स्टेज पढ़ने वाले हैं हम, कि जो पैथोजेनेसिस में जो डिज़ीज़ होती है या पैथोजेनेसिस कह लो, जब दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। पहली है संशय। इसमें क्या होता है, जब हमारा इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है तो उसके कारण हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं और जो कि हमारी बॉडी को माइल्ड सिम्टम्स देने लग जाते हैं, थोड़े थोड़े सिम्टम्स देने लग जाते हैं जब टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं हमारी बॉडी में इम्प्रॉपर डाइजेशन के कारण। तो उसे फिर क्या करना है, हमें इग्नोर नहीं करना, उसे आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे रिमूव कर देना है। प्रकोप में क्या होता है, ये प्रवोक हो जाते हैं। अगर हम उसे आइडेंटिफाई और फिर रिमूव नहीं करते, वो टाइम के साथ साथ वो बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते हैं, फिर वो सिम्टम्स और ज़्यादा दिखाएंगे। प्रसार में क्या होता है, वो स्प्रेड करते हैं, माइग्रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारी बॉडी पे। और फिर हमारा आता है चौथा, स्थाना, जिसको हम समश्रया भी कह देते हैं, स्थाना, समश्रया। इसमें क्या होता है, ये
डिपॉजिट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और ये माइग्रेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको इफ़ेक्ट करते हैं और जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करते हैं, जिसके कारण सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है।